डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, झारखंड डिजिटल क्विज़ के इस साप्ताहिक क्विज में जो कि लिंक कल यानी 7 मार्च को भेजा गया है, लेकिन इस बार गलती से यहाँ 27 फरवरी लिखा हुआ है। इसे 7 मार्च 2021 पढ़ा जाए। तो ये सप्ताह 44वां सप्ताह चल रहा है। तो चलिए हम लोग इस क्विज में भाग लेते हैं और जानते हैं कि इस बार क्विज का प्रश्न कैसा आया हुआ है। तो अब हम लोग कक्षा 6 के लिए देखते हैं। कक्षा 6 के लिंक को खोलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी डिटेल्स है उसको भरेंगे। देखिए इसमें आ चुका है। इसमें 10 प्रश्न दिया रहता है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक रहता है। सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है और सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है। इस तरह से आपको अगर 10 में 10 अंक मिलता है तो आप पुरस्कार के भागीदार बनते हैं। विद्यालय या सरकार की तरफ से आपको सम्मानित किया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पर टच करके क्लिक करके हम लोग आते हैं। यहाँ देखिए छात्र का नाम, किसी भी एक छात्र का नाम हम लोग लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि माधुरी एक स्टूडेंट है सुंडी। कोई भी एक छात्र का नाम, जो भी छात्रा भाग लेगा वो अपना नाम लिखेंगे। इस तरह से जिस विद्यालय में छात्र पढ़ती है वो अपने विद्यालय का नाम डालेगी। जैसे ये नगर पालिका बांग्ला मिडिल स्कूल चाईबासा में पढ़ती है। ये किसके मोबाइल से ये काम कर रही है, मान लेते हैं मित्र के या आदर्श के। मान लेते हैं आदर्श के करते हैं। तो आदर्श के अगर करते हैं तो यहाँ बताना होगा कि आदर्श कौन है। मान लेते हैं रिलेटिव, मतलब जो भी हो उसके कोई रिलेटिव हैं, मतलब आत्मीय सज्जन जो होते हैं वो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं। अब उसी रिश्तेदार का मोबाइल नंबर भी डालना होगा। जो भी मोबाइल नंबर होगा उसको डाल देना है। फिर उसके बाद जिला का नाम पर क्लिक करके हम लोग यहाँ देखेंगे, स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। पश्चिम सिंहभूम में स्कूल पढ़ता है तो पश्चिम सिंहभूम सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट पर टच करके हम लोग आ गए। प्रखंड के नाम अब चुनेंगे। प्रखंड के नाम देखिए सदर चाईबासा में यह स्कूल स्थित है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करके हम लोग उस पेज पर आ गए हैं जिसमें प्रश्नों को हल करना है। देखिए हिंदी का पहला प्रश्न है, बाल दिवस पाठ में रामू का वास्तविक नाम क्या था? रमेश, कालेश्वर, महेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ जो भी पाठ पढ़े हैं उसके आधार पर इसको देखेंगे। तो देखिए इसमें से रमेश, कालेश्वर, महेश्वर, इनमें से कोई नहीं, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आप लोग पाठ पढ़े होंगे तो ये नाम सब नहीं है, इसलिए हम लोग इनमें से कोई नहीं पर क्लिक करेंगे। अब बाल दिवस पाठ में रामू को पढ़ाने के लिए कौन तैयार हुआ? अंकित, अंकित के पापा, अंकित की माँ, अंकित के शिक्षक। तो अंकित ने पढ़ाने के लिए तैयार हुआ। अब हम नेक्स्ट पर टच करेंगे। ऐसे देखिए इंग्लिश का प्रश्न आ गया है। इंग्लिश का प्रश्न को पढ़ेंगे। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पोएम एग्जाम स्ट्रेस। एग्जाम स्ट्रेस जो कविता है उसके आधार पर हमें बताना है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है यानी वाक्य है। बुक्स आर पाइल ऑन द डेस्क। डेस्क में किताब सब सुसज्जित करके रखा हुआ है। द चाइल्ड फील्स पेन इन हिज नेक। तो बच्चा दर्द महसूस कर रहा है अपने गले में। द चाइल्ड विल फेल। बच्चे फेल हो जाएंगे। द चाइल्ड इज नर्वस। बच्चा घबरा रहा है या घबराया हुआ है। तो इसमें होगा द चाइल्ड विल फेल। आप इस पार्ट को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम एग्जाम स्ट्रेस, हाउ इज़ द एटमोसफियर इन द एग्जाम रूम? अकॉर्डिंग टू द पोएम एग्जाम स्ट्रेस कविता के आधार पर आपको बताना है कि हाउ इज़ द एटमोसफियर, कैसा वातावरण था, इन द एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा भवन का या परीक्षा हॉल का, रूम का कैसा वातावरण था? डार्टी, गंदा था, चेयरफुल, सुंदर था, क्लीन, साफ सुथरा था, फेयरफुल, थोड़ा डरावना था। तो ये होगा डरावना मतलब माहौल जैसा होता है परीक्षा माहौल, फेयरफुल। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करके हम लोग जाएंगे अगला पेज पर और अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए मैथ्स में हम लोग आ चुके हैं। अब मैथ्स के जो भी सवाल हैं इसे हम
हल करेंगे। देखिए, आयत ABCD को एक समान छोटे आयत से पूरी तरह से भरा गया है। आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ आयत गिन लेंगे कि कितने आयत है, और उसके आधार पर फिर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो गिनते हैं। यहाँ पर 1 है, तो चलिए देखते हैं, गिन लेते हैं एक बार। 1, तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक रो में 7 है, यानी कितना रो है? 1, 2, 3, 4। एक में अगर 7 है, यहाँ 1, 2 ऐसा करके हम लोग अगर गिनते हैं तो एक रो में 7 है, और इस तरह से 4 रो है, तो हम 7 गुना 4 कर लेंगे, तो ये आएगा 7 चौके 28। या एक एक करके भी हम लोग गिन के निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी समय लगेगा, और जबकि आसान है लेकिन ये भी अगर हम लोग पहाड़ जानते हैं तो ये भी आसान है, और जल्दी में हम लोग इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग 28 आयत इकाई पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया है 24 मीटर गुना 6 मीटर माप के एक कपड़े से। मान लीजिए 24 मीटर और 6 मीटर माप का एक कपड़ा है। इस तरह से मान लेते हैं, ये 24 मीटर है और चौड़ाई इसका 6 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाला, अगर यहाँ से हम 3 मीटर भुजा वाला कपड़ा काट के वर्गाकार पर्दे बनाएं तो कितना पर्दे बना सकते हैं? तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुण भुजा। अब इसको भाग देने से हमें पता चलेगा 3 8 24, 3 दूनी 6, यानी 8 दूनी 16। तो इस तरह से 16 जो है, इस विकल्प को हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग 16 वर्गाकार पर्दे बना सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट पर टच करेंगे, क्लिक करेंगे और अगला पेज पर आ जाएंगे। देखिए, साइंस विज्ञान पर आ गए हैं। वर्मी कंपोस्टिंग से क्या क्या लाभ होता है? वर्मी कंपोस्टिंग मतलब केंचुआ खाद जिसको बोलते हैं। तो आप लोग केंचुआ खाद कैसे तैयार किया जाता है अगर जानते हैं, या केंचुआ खाद क्या होता है अगर जानते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, ये सही है। भूमि की जल संरक्षण की भी क्षमता बढ़ाता है, मिट्टी को नरम एवं हवायुक्त भी बनाता है, और इनमें से सभी। तो ये विकल्प हम लोग चुन लेंगे। एक ही विकल्प चुनना है, इसलिए इनमें से सभी चुनेंगे तो ये सारे का सारे विकल्प चुना जाएगा। अब देखिए, प्लास्टिक के किस गुण के कारण वर्तमान युग को प्लास्टिक का युग कहा जाता है? ये तापरोधी रोधक नहीं होना, गलत है। ये ताप रोधी नहीं होना, ये बात नहीं है। सहज उपलब्धता, हाँ, ये प्लास्टिक सहज रूप से उपलब्ध होता है। दीमक एवं जंग लगना, ये भी सही नहीं है। बाजार मूल्य अधिक होना, ये भी गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस विकल्प को क्लिक करेंगे। इस तरह से फिर नेक्स्ट पर क्लिक करके अगला पेज पर चल जाएंगे। देखिए, अब हमारा अगला पेज पर क्या है, ये सोशल साइंस यानी समाज। इसमें इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मिला हुआ रहता है। तो देखिए, इस प्रश्न को, दिल्ली स्थित लोहा स्तंभ की एक विशेषता क्या है? दिल्ली में जो लोहा का स्तंभ है, इसका क्या विशेषता है? ये हल्का है, जंग नहीं लगना, चमकता है, हिलता है। तो ये जंग नहीं लगना, इसमें जंग नहीं लगता है, तो ये विशेषता है इसमें। अब अगला प्रश्न देखिए, मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखी थी? इंडिका, तहकीक हिंद, CU की अर्थशास्त्र। तो इंडिका, इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था। तो इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगले पेज पर आ जाएंगे। देखिए, थैंक यू आ गया है, इसका मतलब हम लोग सभी प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे और इसको जमा कर देंगे। अब देखिए, व्यू स्कोर पर क्लिक करके हम अपना स्कोर देख सकते हैं, हमारा कितना प्रश्न सही हुआ है वो जान सकते हैं। देखिए, 10 में 10, यानी सारा प्रश्न हमारा सही हुआ है। तो बच्चों, आप भी इस तरह से प्रश्नों को सीखें, समझें और कंपटीशन में यानी क्विज में भाग लें। आप भी 10 में 10 नंबर लाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको विद्यालय और सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। तो ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।